इस ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਪਟਾਈਡ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਪਟਾਈਡ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਆਰ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਪਟਾਈਡ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ। बट एक्चुअली इस तरह नहीं होंगे, बहुत ही इस काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ड्रॉबैक्स है मैथड से। तो जिस तरह सू देखने में ईजी स्टैप लग रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, बट उस तरह नहीं है। सो वी विल सी कि रिएक्शन किस तरह है, उसके प्रॉब्लम्स की है, और प्रॉब्लम उसे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल मैथड, क्लासिकल मैथड, जिसनों असी क्लासिकल और सल्यूशन फेज़ ਪੈਪਟਾਈਡ ਸਿੰਥੇਸਿਸ भी कहने हैं। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ we have to prepare, let us say we have to prepare glycyl alanine या और ਐਲੈਨੀਨ ਗਲਾਈਸਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਸਾਈਲ ਦਾ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲੈਨੀਨ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦਿਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਸੀਨ ਐਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਐਲੈਨੀਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਰ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, लॉस ऑफ वाटर, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, तो उससे सारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा, जिस तरह कि ग्लाइसीन एलानीन बन जाएगा। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दो मॉलीक्यूल ग्लाइसीन के आपस में रिएक्ट कर जाए और एक ग्लाइसीन का अमाइनो ग्रुप एक मॉलीक्यूल का दूसरे मॉलीक्यूल ग्लाइसीन के कार्बोक्सिक एसिड नाल रिएक्ट कर जाए, तो उस जो डाईपैप्टाइड बनेगा वो ग्लाइसाइल ग्लाइसीन बनेगा। सिमिलरली इस तरह की पॉसिबिलिटी एलानीन नाल है, तो साडे कोल डाईपैप्टाइड ये वाला भी बन सकता है। सो इस नाल की होएगा, जो सारा डिज़ायर्ड डाईपैप्टाइड है उसकी यील्ड बहुत ही घट आएगी, और उस तो बाद सैपरेशन भी करनी है, प्योरीफिकेशन भी है, तो यील्ड जी है फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ है ग्रुप, और इसने लेट अस दूसरे कंपाउंड का अमाइनो है, इसने अटैक इस जगह पर करना है। सो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़े होने हैं बहुत डिफिकल्टी नाल होंगे हैं एज़ कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरीवेटिव, जिमें कि एसिड क्लोराइड। और असी ऑलरेडी सैकेंड ईयर में पढ़िया होया कि एसिड क्लोराइड जोड़े है दे आर मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरीवेटिव्स। तो एज़ कंपेयर टू एसिड वी कैन ऑल्सो यूज़ मोर रिएक्टिव एसिड डेरीवेटिव, दैट इज़ एसिड क्लोराइड। सो इसलिए सानू की करना पेगा, सब तो पहलों तो जो कंपाउंड का कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप नूं असी रिएक्ट करवाना है, उस कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप नूं सानू एक्टिवेट करना पेगा। सो फर्स्ट स्टैप वी हैव टू कैरी आउट एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस दे विच जिहड़े असीं एग्जाम्पल लै रहे हैं, इस दे विच ग्लाइसीन का कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप जो है वो असीं ट्रीट कर रहे हैं एलानीन के अमाइनो ग्रुप नाल। तो इट मीनस वी हैव टू एक्टिवेट कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप ऑफ ग्लाइसीन। सो वो असी किस तरह करांगे, सो दिस इज़ ग्लाइसीन, लेट अस से असी इसनूं एक्टिवेट कर लिया और साडे कोल ये बन गया कोरसपोंडिंग एसिड क्लोराइड। हुण जो असी इसनूं ट्रीट करांगे दूसरे मॉलीक्यूल दे नाल, लेट अस से एलानीन, तो नो डाउट ये रिएक्शन इत्थे हो जाएगा और साडे कोल ग्लाइसीन एलानीन बन जाएगा। बट इस दे विच फिर यही प्रॉब्लम आ रही है कि ग्लाइसीन का जो दूसरा मॉलीक्यूल है सो एक्टिवेटेड है, बट इज द अमाइनो ग्रुप इज स्टिल फ्री। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दो मॉलीक्यूल्स एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ग्लाइसीन वो दोनों ही आपस के विच रिएक्ट कर जान, और फिर साडे कोल इन एडिशन टू दिस डिज़ायर्ड डाईपैप्टाइड साडे कोल ये वाला डाईपैप्टाइड भी बन जाए। तो उसलिए सानू की करना पेगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप ऑफ द ग्लाइसीन whose carboxylic acid group is activated।
ਸੋ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ what is protecting group? ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ so that the desired reaction can be carried out on the other side and leaving the more reactive group remains as such। और इसके जो फीचर्स है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के वो फीचर्स की होने चाहिए। एक तो इट शुड बी ईजी टू इंट्रोड्यूस एट द डिजायर्ड साइड, इट शुड नॉट रिएक्ट with the reagents or the reactive conditions under the given conditions, and then after the reaction has been carried out it should be easy to remove। means इसनों अटैच करना ईजी होवे जिथे असी रिएक्शन कर रहे हैं जिहड़े कंडीशन से रिएक्शन कर रहे हैं उस कंडीशन दे विच उस रिएजेंट की प्रेजेंस विच रिएक्ट ना करे और जो असी रिएक्शन कर दिता डिजायर्ड साइड ते तो इसनों असी ईजीली रिमूव कर सकीए ताकि जो मॉलीक्यूल है उस ते इसनों रिमूवल वेले कोई इफेक्ट ना आवे। उस तरह अगर असी अमाइनो ग्रुप की प्रोटैक्शन करनी है नॉर्मली असी प्रोटैक्शन करते हैं बाय एसाइलेशन। सो जिस तरह कि असी नॉर्मली एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो इस तरह असी अमाइनो ग्रुप की प्रोटैक्शन करते हैं। बट वी कैन सी कि जो असी प्रोटैक्शन कर रहे हैं तो उस दे विच अमाइड लिंकेज बन रही है। इसका मतलब की है कि अगर असी अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप की एसाइलेशन के थ्रू प्रोटैक्शन करांगे तो जो सानू ये रिमूव करना है ये रिमूव नहीं कर पावांगे क्योंकि जो ही इसनों रिमूव करांगे जिहड़े कंडीशन इसी रिमूवल लिए चाहिए ने उही कंडीशन जिहड़ियां ने साडे पेप्टाइड बॉन्ड नूं भी क्लीव कर देंगे क्योंकि दोनों केस विच अमाइड लिंकेज है। तो इस रीज़न करके असी नॉर्मल जिहड़ा एसाइलेशन है उसनूं असीं ते यूज़ नहीं कर सकते फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो जिहड़े दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटैक्टिंग ग्रुप्स असी यूज़ करते हैं फॉर अमाइनो ग्रुप उन्हां विचों एक है साडे कोल बेंजाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। सो बेंजाइल का मतलब है ए वाला ग्रुप, बेंजाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड और इसनों असी पहलों जिहड़ा है इसका नाम कार्बो बेंजाइलऑक्सी क्लोराइड भी कहते सी बट एक्चुअल जो इसका प्रॉपर नेम है दैट इज़ बेंजाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। एंड सेकंड इज अनदर सिमिलर ही है दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। सो एक ही होगा टर्शरी ब्यूटाइल। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइलऑक्सी दैन कार्बोनिल क्लोराइड। सो इन्हां च असीं कोई भी रिएजेंट जिहड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर असीं फर्स्ट रिएजेंट की गल कर रहे हैं अगर असीं इसमें यूज़ करना है सो दिस इज़ बेंजाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। when this is treated with amino acid whose amino group has to be protected तो ये रिएक्शन अल्कलाइन कंडीशन दे विच हो जाएगा when it is heated। सो इसने अटैक करना है क्योंकि बेस पा रहे हैं अमाइनो ग्रुप फ्री हो जाएगा एंड ते पॉजिटिव चार्ज नहीं होएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक एंड इट गोज आउट। सो इस तरह साढ़े कोल ये अमाइनो ग्रुप जो है प्रोटैक्ट हो जाएगा। और अगर असीं इसनों प्रिपेयर करना है इसनों प्रिपेयर असीं किस तरह कर सकते हैं वी कैन कैरी आउट रिएक्शन ऑफ फॉस्जीन ये तुसीं पढ़िया होया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच फॉस्जीन विद बेंजाइल एल्कोहल। सो इसने इतने अटैक करना है इट विल गो आउट और इस तरह असीं ये जिहड़ा प्रोटैक्टिंग ग्रुप है वो प्रिपेयर कर सकते हैं।